हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने अर्ज़ किया था एक सवाल, मतलब एक दोस्त हैं, उन्होंने मैसेज किया है कि जी मैं दस्तनामी करना चाहता था और नहीं कर सका। ऐसा सवाल एक का नहीं है और ऐसे रिमार्क्स भी किसी एक के नहीं है। आपको ऐसे कई सौ मिल जाएं, हज़ार नहीं कह सकते लेकिन कई सौ ऐसे मिल जाएंगे। कई ऐसे होंगे जिनको पढ़ने का मौका मिला और वो नहीं पढ़ सके। कई ऐसे होंगे जिन्होंने पढ़ना चाहा और असातिज़ा की सख्ती की वजह से भाग गए। और हर एक की कहीं ना कहीं किसी न किसी अंदाज से मजबूरी निकल आएगी। तो वो कह रहे हैं कि जी मैं अब कोई ऐसा बताएं कि मैं दरसनामी कर लूँ। दरसनामी नहीं कर सकता पूरा, तो चलो कोई ना कोई कोर्स ही कर लूँ। एक मुझे कह रहा था कि जी मुझे वो ऐसा तरीक़ाकार बताएं कि मैं ना इस तरह का हो जाऊं कि मैं कम अज़ कम मसले मसाइल बता सकूं। ये बड़ी कमाल की बात है कि मसले मसाइल बता सके आप। तो लुबे लबाब यह है कि हर बंदा ये चाहता है किसी को देखकर, मतलब किसी ने किसी मुफ्ती को देखा सवालों के जवाब देते हुए तो उसको अच्छा लगा, उसका दिल करता है यार मैं भी इस तरह सवालों के जवाब दूं। किसी को मर्ज़ खलाइक देखा, मतलब लोग उससे पूछते हैं, उसकी तरफ तवज्जो करते हैं तो कहता है यार मैं भी इस तरह का हो जाऊँ। लेकिन टाइम नहीं मिलता, बाज़ की घरेलू मजबूरियाँ होती हैं। जिस तरह हमारा नवाज शरीफ साहब वो छोड़ गया ना बेचारा, मतलब वो पढ़ने की कोशिश करता रहा, जामिअतुल मदीना में पढ़ा, फिर कुछ अरसा वो इधर किसी और इदारे में पढ़ता रहा, लेकिन उसके फिर वालिद साहब की डेथ हो गई गलबन, तो वो मतलब आगे नहीं चल सका। तो इस तरह के मामला जो है ना मिलते रहते हैं। मतलब नवाज शरीफ, ये हमारे एक तालिब इल्म का नाम है, हाँ आप किसी और नवाज शरीफ को ना समझ लेना। तो इस तरह के मामला होते रहते हैं। मैंने सोचा है कि इस पे एक तो आज ये अर्ज कर दूं कि आप जो नया आता क्लास के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ तरतीब से क्लास तो चल रही है लेकिन स्टूडेंट्स तरतीब से नहीं आ रहे। ग्रुप के अंदर कोई आज ऐड हुआ है, कोई 10 दिन पहले ऐड हुआ है, कोई 3 महीना पहले ऐड हुआ है। तो अब तरीकाकार क्या है? तरीकाकार ये है कि आप जो लेटेस्ट क्लास आती है ना, यानी जो आखिरी क्लास आती है, अब उसको सुने। ठीक है, उसको सुने। एक तरीका ये है, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन हल निकल आता है इसका। अब वो ये है कि आप उस क्लास को सुने। क्लास को आपने सुना, उस क्लास के अंदर आज बात हुई है फेल मुजारे की। किसकी बात हुई? फेल मुजारे की। फेल मुजारे का हमने कहा 14 सीगे होते हैं। आप परेशान हो गए, ये 14 सीगे कहाँ लिखे होंगे? मैंने कहा 5 मरफू सीगे होते हैं। आप परेशान हो गए कहाँ लिखे होंगे? मैंने कहा 7 सीगों के आखिर में नूने राबी आता है। भाई ये कौन कौन से सीगे हैं? मैंने तो कर बोल दिए ना। तो अब बाद में याद करने के लिए मिलेगा कहां से? जो लफ्ज आप सुनते हैं तो मेरा वो जुमला आपने याद रखना है, ये क्या है और क्यों है। आपने, मैंने बोला कि फेले मुजारे, आप सबसे पहले आप फर्स्ट टाइम क्लास को अटेंड कर रहे हैं, इससे पहले आपने कोई क्लास नहीं सुनी, दरसनामी करने के लिए आप आज ही आए। आपका तरीकाकार यह है कि आप फौरन से पहले फेले मुजारे को ढूंढें। इस वीडियो को फौरन स्टॉप करें और फेले मुजारे को ढूंढें। अब फेले मुजारे का मैंने पहले अर्ज किया था कि जितनी किताबें दरसनामी में मैं साथ लेके चल रहा हूं वो सारी की सारी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक उनके दे दिए हैं, उनको डाउनलोड कर लें। अगर नहीं मिलती तो आप मुझसे पर्सनल में रब्ता कर सकते हैं, लेकिन नंबर 0321 वाला है, उस पर दरसनामी के मुतालिक सारी गुफ्तगू, उस पर मुझसे रब्ता करें कि जी फेले मुजारे किसे कहते हैं। उम्मीद है आपको वैसे भी मिल जाएगा। आप फेले मुजारे ढूंढ लेते हैं। मैं कहता हूं 5 मरफू सीगे होते हैं। आपको मरफू का भी नहीं पता मरफू किसे कहते हैं, आप मरफू ढूंढेंगे मरफू किसको कहते हैं। ठीक है, मैंने कहा सीगे। अब आप सोचे कि सीगा किसको कहते हैं। मतलब मेरे एक सबक के अंदर कम अज कम इस एक लेक्चर को सुनते हुए, जो आज हम रिकॉर्ड करवा रहे हैं, इस एक को सुनते हुए आप पीछे तकरीबन 20-25 सफात जो है ना, 20-25 असबाग जो है उनके अंदर आपको घूमना पड़ेगा। अब उस घूमने के लिए, मतलब इस एक लेक्चर को सुनते हुए अब 20-25 के अंदर ढूंढेंगे तो कई दिन लग जाएंगे, फिर परेशानी हो जाएगी। तो इसका तरीकाकार आप ये रखें कि 3-4 चीजें
मतलब आपने ज़हन बना लेना कि मैंने 1 घंटा साबिका असबाक को देने और एक लिए लेक्चर सुनना है। ये लेक्चर सुने, इसके अंदर जितने अल्फाज ऐसे आए हैं जो आपको समझ नहीं आए वो आप लिख लें। समझ आ रही बात की? लेक्चर सुने, जो अल्फाज आपको समझ नहीं आए वो आप लिख लें। उनमें से 2, 3, 4 लेक्चर पूरे को सुन लें, जितना समझ आया ठीक है, जो नहीं समझ आया कोई मसला नहीं, आप वो सवाल बना लें। वो सवाल बना के आप उनमें से 3, 4 यानी घंटा आपने देना है, तो 3, 4, 5 जितने क्लियर हो सकते हैं वो आप कर लें। जो रह जाते हैं उसका तरीकाकार यह है कि आप दूसरा लेक्चर सुने, दूसरे दिन जो लेक्चर अपलोड होगा आप उसको सुने। अगर उसको सुनते हैं तो तकरीबन जो पहले आप 4-5 चीजें पढ़ चुके हैं उन्हीं में से 2-4 चीजें फिर आगे आ जाएंगी, उनको आप छोड़ दें, उनको छोड़ दें। अब और चीजें जो पहले गुजर चुकी हैं और जो बाद में आई उनकी 3-4 चीजें आप और उनको क्लियर करें। इस तरह करते करते कुछ ना कुछ, मतलब सवाल पहले ऐसा होगा कि आपके सवाल का बटन जमा होता जाएगा। पहले दिन आपने 20 सवाल लिखे, 4 आपने हल किए, दूसरे दिन भी आपने 20 लिख लिए और हल कितने हुए? 8 आपके, 4 दूसरे दिन हल कर लिए, 8 हो गए। अब सवाल आस्ते आस्ते कम होने शुरू हो जाएंगे, जो चीजें आपको समझ नहीं आई वो कम होना शुरू हो जाएंगी। और पीछे 4-4 की जो तरतीब चल रही है, किस दिन 4 समझेंगे आप घंटे के अंदर, किस दिन आप 8 समझ जाएंगे, किस दिन 10 समझ जाएंगे। तो इस तरह पीछे से तरतीब चलती आएगी। तो ये प्रोसीजर चलेगा को 15-20 दिन। तो 15-20 दिन के अंदर आप आगे पीछे सारा घूम लेंगे और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इस एक तो ये तरीकाकार है। अच्छा, ये है मुश्किल। दूसरा तरीकाकार ये है कि जो आज ग्रुप में ऐड हुआ है और उसने दरस-ए-निज़ामी बिल्कुल नहीं पढ़ा, बिल्कुल दरस-ए-निज़ामी नहीं पढ़ा, दरस-ए-निज़ामी को जानता ही नहीं है, तो वो ऐड हो गया है। अब उसको ये चाहिए कि वो आगे वाली क्लासेस को ना सुने, या सुने तलज़्ज़ुज़ के लिए, ठीक है, सुकून के लिए सुने। उसको 2 बातें समझ, पहले लिखना था, पहले तरीके के अंदर लिखना था जो सवाल समझ नहीं आते वो। अब जो दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं, जिसने दरस-ए-निज़ामी बिल्कुल नहीं पढ़ा और वो आसान तरीके से मामले को हल करना चाहता है, तो वो पूरा लेक्चर सुने, उसको 20 मिनट के अंदर सिर्फ 2 बातें समझ आई कि ये चीज मुझे समझ आ गई, तो जो उसे समझ आ गई वो लिख ले, जो समझ आ गई वो लिख ले, नोट कर ले। अब क्या होगा, वो जो आगे सबक चलते चले जा रहे हैं ना, उनमें से 1-1, 2-2, 3-3 करके बातें समझ आना शुरू हो गई और वो पीछे जाए। सबसे पहले निसाबुस सर्फ का सबक 1, 2, 3, 4, 5, 6 जिस तरह मैंने पढ़ाए हैं उस तरह उनको सुने, उनको सुनता चला जाए, ठीक है, सुनता चला जाए, सुनता चला जाए, सुनता चला जाए, और निसाबुस सर्फ के असबाक को मुकम्मल करे, ठीक है। उसके बाद अच्छा, ये निसाबुस सर्फ का भी एक एक करके सुनना है और निसाबुन नाब का भी एक एक करके सुनना है। ये दोनों असबाक एक एक करके सुनते चले जाएं। इनको आपने इस चक्कर में नहीं पढ़ना यार इसको अच्छे तरीके से समझ नहीं आ रही, यार ये जुबानी याद नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने निसाबुन नाब के अंदर भी और निसाबुस सर्फ के अंदर भी ये बातें क्लियर की हैं। कुछ चीजें याद करने वाली हैं, वो मैंने कहा कि उनको रट्टा लगा के याद कर लो, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर मैंने कहा है कि अभी इजराउ सर्फ की जब क्लास आएगी तो उसमें बातें समझ आएंगी। तो इन सारे असबाक को, यानी निसाबुन नाब के और निसाबुस सर्फ के असबाक को सुनते सुनते आपको 15 दिन लग सकते हैं, महीना लग सकता है। आप 2 घंटे रोजाना दे सकते हैं, 2 घंटे रोजाना दे दें, आप घंटा रोजाना दे सकते हैं, घंटा रोजाना दे दें। इसमें यह होगा कि आप जो पीछे पढ़ते चले जा रहे हैं ना, तो उसके मुतल्लिका जो आगे समझ रहे हैं उसमें जो समझ आई सिर्फ वो लिखना है। पीछे जो आप सुन रहे हैं इब्तिदा से, उनमें से जो चीज समझ नहीं आती आप वो ग्रुप में शेयर करें कि ये चीज मैंने आज पढ़ी है, ये सबक मैंने सुना है और मुझे इसकी समझ नहीं आई। ग्रुप के अंदर तरीकाकार ये है कि आप असबाक भी रोजाना बताते रहें। एक दिन के अंदर आपने 5 सबक सुने हैं, आपके पास टाइम था, आपने सुन लिए हैं, तो आप 5 के 5 सुन के उन बोलते हैं जी मैंने 5 सबक आज सुन लिए हैं, मुझे सारे समझ आ गए, या मुझे उनमें से ये 4 चीजें समझ नहीं आई, मुझे इनमें से ये 10 चीजें समझ नहीं आई, मुझे इनमें से ये 100 चीजें समझ नहीं आई। आप ग्रुप में बताएं, ग्रुप में उसका आपको जवाब दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप चलते चले जाएं। होगा क्या कि जब तक आप इजराउ सर्फ और इजराउ नहव या आजकल जो क्लासेस चल रही इन तक पहुंचेंगे ना, उस वक्त तक आपको इनमें से भी 20%, 30% और 50% इनकी भी समझ आ चुकी होगी। तो दोनों महीना, 2 महीने, 3 महीने के अंदर अंदर दोनों चीजें क्लोज हो जाएंगी। जो दरस-ए-निज़ामी करना चाहते हैं
जो मसाइल बताना चाहते हैं, जो किसी भी एतबार से इल्मी हवाले से आगे चलना चाहते हैं, तो मेरी गुजारिश ये है कि डिसहार्ड ना हो, ये ना कहें कि पता नहीं अब होगा कि नहीं होगा, हो सकता है। ठीक है, दरस-ए-नामी के लिए आपके पास 3 साल हैं, आप 3 साल में पढ़ सकते हैं। दरस-ए-नामी के लिए आपके पास 4 साल है, आप 4 साल में पढ़ सकते हैं। आपके पास 2 साल है, आप 2 साल में पढ़ सकते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि 2 साल में जाहिर उतना ही पढ़ा जाएगा जितना कि 2 साल में पढ़ा जा सकता है, लेकिन 1 साल आपने सर्फ और नाहव को देना। पहला साल सर्फ और नाहव को देना है। ये नहीं सोचना नहीं यार, मैंने मिसाल भी दी थी शायद किसी एक क्लास के अंदर कि गालिबन उस वक्त मैं जामे में नहीं पढ़ता था, स्कूल में पढ़ता था। तो दर्जी की दुकान पे ना, जैसा स्कूल की छुट्टियां होती है ना, तो भेजे थे, चलो भी एनू 3 महीने वास्ते किसी पासे पासे टोरो। तो दर्जी की दुकान पे चला गया, कपड़े सिलाई करने सीखते हैं। तो अब कपड़े सिलाई करने सीखने का तो बटन तो लगा ही लेता है। घर में अम्मा कह रही चल पुत्र है लगा ना जरा, तो बटन लगाने को उसमें कौन सा मंत्र पढ़ना है या कोई रॉकेट साइंस है कि ये बटन नहीं लगना। तो बटन लगाने का तरीका, दर्जी के पास गया तो उसने पहले दिन बिठा, चल भाई काका अब बटन लाओ। मैं कहा यार इन्हें तो बंदा घर भी सीख लेना। तो नाले मैनू आ गया, अच्छा ज़हन क्या था, ज़हन ये था कि ये कटिंग सिखाए। उस वक्त भी ये ज़हन था, लो बटन लगाने का तरीका तो हमें आता ही है, और शलवार की सीधी सीधी सिलाई होती है वो भी हम लगा ही लेते हैं। ये कटिंग सिखाया या सिलाई, कमीज को सिलाई करना सिखाया। लेकिन जो उस्ताद होता है ना, वो समझ रहा होता है कि इस वक्त किस चीज की जरूरत है। आपको सर्फ आती है, बड़ी अच्छी बात। आपको नहव आती है, बड़ी अच्छी बात। 1 साल अभी हमारे साथ चले, आप 1 साल हमारे साथ चलें। आपको पहले से भी आती है, दोबारा फिर चले हमारे साथ। आपको इस पे मैंने कई मरतबा अर्ज किया है कि आपको सीखे आते हैं ना, आपको सीखे आते हैं, आप इसकी सबकी मंजिल की तरह इसको लेके चलें। आप एक दिन के लिए ज़हन बना लें कि आज मैंने दारा बयादरी के सारे सीखे पढ़ने। आप ज्यादा आते हैं तो आप यूं भी कह सकते हैं कि आज मैंने जो 6 अबवाब हैं सुलासी मुजर्रद के सही के 6 अबवाब, वो सारे के सारे मैंने दोहरा लेने। फिर आपका ज़हन बनता है कि चलो कल जो है ना वो मैं सारे के सारे सुलासी मुजीफी के अबवाब दोहरा लूंगा। कम अज कम उनकी सरफेस गिर तो दोहरा लें। ठीक है, ये भी एक तरीकाकार है। दूसरा तरीकाकार ये है कि आप कुरान पाक पढ़ते हैं तो कुरान पाक पढ़ के आप उसमें जो सीगा आ जाता है उसके ऊपर गर्दान चलाएं। ठीक है, माजी का सीगा आ गया तो आप मुजारे की भी गर्दान पढ़ लें, अमर की भी पढ़ लें, इससे अमर कैसे बनेगा। ठीक है, अमर का सीगा आ गया तो आप माजी भी देख लें, मुजारे भी देख लें, इससे मुजारे और माजी कैसे बनेगा। इस तरह करके आप लेके चलते रहें। 1 साल आपने देना है। 12 बार किसको देने, सर्फ और नाव। दुनिया आगे चलती है, चलती चली जाए। आप कहेंगे मेरे फलां मेरे से आगे निकल गया, फलां मेरे से आगे निकल गया, फलां मेरे से आगे निकल गया। जो निकलता है निकल जाने दो, लेकिन इसके लिए एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे। आप अलहदा तौर पर दरस-ए-नामी पढ़ रहे हैं, किसी जामे में पढ़ रहे हैं, आप तदरीसी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक, आप किसी और इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं। जिस तरह अभी मतलब बहुत सारे हमारे मतलब तालिबात ने भी और तलबा ने भी पेपर देने हैं तंजीमुल मदारिस की। इनके लिए हम अलहदा तौर पे एक सेटअप ला रहे हैं, जिसके अंदर मतलब हम तैयारी बाकायदा इसी अंदाज से करवाएंगे कि वो तंजीम का इम्तिहान पास कर सके। तंजीम का इम्तिहान पास करना है, वो सिर्फ इम्तिहान पास करना है। अभी क्या ज़हन बढ़ाना है कि वो सिर्फ इम्तिहान पास करना है, उसी में शेखुल हदीस नहीं बढ़ना। वो सिर्फ इम्तिहान पास करना है, उसकी तरफ और कोई तवज्जो नहीं देनी। बाकी सारी की सारी तवज्जो आपकी इब्तिदा में सर्फ और नहव की तरफ होनी चाहिए। 1 साल आप मुझे दें, 1 साल सर्फ और नहव आप पढ़ें, और सर्फ और नहव ऐसे हो जाए जैसे आप बस मास्टर हैं। ठीक है, तखस्सुस फिर सर्फ और तखस्सुस फिर नहव हो जाए, मतलब इतनी आ जाए कि बंदा इबारत पढ़ सके। तो आपके साथ रह रहे कि मतलब मुझे भी आ जाएगी फिर। तो यूं जब सिलसिला चलेगा, 1 साल आपने देना है। 1 साल के बाद जो किताब आप पढ़ना चाहें और जिस अंदाज से पढ़ना चाहें। हमारे यहां प्रॉब्लम यह है कि हम जो किताबें पढ़ाते हैं या जो पढ़ते हैं, वो किताबें अगर 100 साल, 200 साल, 400 साल पुरानी लिखी हुई, हम उनको पढ़ते हैं, और फिर मसाइल जो उस वक़्त के एतबार से बताए गए हम उन्हीं को लेके बैठे रहते हैं। दौर बदल चुका है, या अब वो मिसालें ही अब हमारे सामने समझ में नहीं आती, क्योंकि हमारे सामने नहीं होती ना।
तो किताब कोई भी पढ़नी है उसका इंशाल्लाह मैं अर्ज करूंगा कि उस किताब को, बल्कि मैं कोशिश ये करूंगा कि हर किताब जो है ना उसको इस अंदाज से लेकर चला जाए कि हमें यूं लगे कि ये हमें अब इस मुआशरे में समझाने के लिए किताब पढ़ाई जा रही, तो फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बाकी सारे मामलात भी आसान हो जाएं। लेकिन 1 साल सर्फ नाहव को देना है, 1 साल सर्फ और नाहव को देना है। उसका तरीकाकार मैंने आपको अर्ज कर दिया, 2 तरीके अर्ज किए हैं। एक ये है कि आप तशरीफ लाए हैं अभी और आप चाहते हैं कि मैं हार्ड वर्क कर सकता हूं और आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मैं क्लियर कर लूं, तो उसका तरीकाकार मैंने पहला जो अर्ज किया वो ये है कि आप जो लेक्चर आखिरी हो, मतलब जो लेटेस्ट चल रहा है उसको सुनते जाएं, उसको समझते जाएं, ठीक है। और जो चीजें समझ नहीं आती उनको लिखते जाएं, जो चीजें समझ नहीं आती उनको लिखते जाएं और 2-2 4-4 5-5 करके उनको क्लियर करते जाएं। पीछे की तरफ गौर ही नहीं करना, पीछे क्या हो चुका है उसको छोड़ दें, बस 2-2 4 चीजें करके क्लियर करते जाएं और लिखते जाएं। इस तरह सवालात बढ़ते जाएंगे पहले पहले, और आपकी जो समझने वाली चीजें हैं वो कम होंगी, लेकिन डिसहार्ड नहीं होना, आप चलते जाएं इसी तरह। और फिर एक वक्त आएगा 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद, कि आपके जो सवालात हैं, जो आप लिख रहे हैं कि मुझे चीजें समझनी है, वो कम होना शुरू हो जाएंगी और जो समझ आने वाली है वो बढ़ना शुरू हो। जब बढ़ना शुरू होगी तो फिर इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी। इसी तरह आप देखें कि दूसरा तरीका जो मैंने अर्ज किया वो दूसरा तरीका यह है कि आप इब्तिदा से असबाक सुने। आसान तरीका जो है, इब्तिदा से असबाक सुनते चले जाएं। आगे नहीं समझ जो आते उनकी टेंशन नहीं है, जो समझ आए सिर्फ वो लिखते जाना है कि ये चीज मुझे समझ आ गई। ये 2 तरीके हैं, इस तरीके के मुताबिक इंशाल्लाह आप चलेंगे तो आपको आसानी रहेगी। सर्फ और नहव, अब देखें ना मेरे पास ये शरह में तो आमिल है, इसमें मैं फॉर एग्जाम्पल पढ़ता हूं अन्नौल अव्वल। अब मैं सोच में पड़ गया हूं यार अन्नौल अव्वल इसकी तरकीब क्या करूं, अन्नौल अव्वल की तरकीब क्या करूं। तो अब सोच सोच के मैंने कहा अन्नौल अव्वल। अब या नौल अव्वल पढ़ूंगा या नौ अल अव्वल पढ़ूंगा या नौ इल अव्वल ही पढ़ूंगा। तो सबसे पहले मैंने जिस तरह अर्ज किया, अभी देखिए मैं, आपने तो किताब पकड़ी है ना, तो आपने किताब खुद थोड़ी पकड़नी, आपने किताब नहीं पकड़नी, किताब अब आपने लेक्चर सुनना है कि लेक्चर में क्या हो रहा था। अन्नौल अव्वल पढ़ा जी, अब अन्नौल अव्वल मैंने पढ़ा, मैं सोच में पड़ गया, मैंने कहा इसकी तरकीब करते हैं, तो मैंने जाहिर पीछे किताबें पढ़ी हुई हैं, तो मैं कहूंगा अन्नौल अव्वल, ये मौसूफ सिफ्त बनेगा। क्या बनेगा? मौसूफ और सिफ्त बनेगा। अब मौसूफ मैंने तो बोल दिया मौसूफ सिफत, अब जो आ जाए जिसने लेक्चर पहली मरतबा सुना है वो तो परेशान है, ये मौसूफ सिफ्त क्या बला होती है, ये तरकीब क्या होती है। तो वो फौरन जाए, वो ढूंढे कि अन्नौल अव्वल ये मौसूफ सिफत का चक्कर कहां पे लिखा होगा। मौसूफ सिफत का सारा चक्कर ये निसाबुन्नाव में लिखा होगा। अब वो निसाबुन्नाव में देख ले, खुलासतुन्नाव में देख ले, मुरकबे तौसीफी का बयान देख ले, तो उसमें देखेगा तो इंशाल्लाह सारी चीज ये समझ आ जाएगी। उसके बाद हम पढ़ते हैं हुरूफुन तजुर्रुल, तजुर्रु है तजर्रु है, तजुर्रु क्यों, जरारा यजरुरु असल है। हाँ जी ठीक है, मैं गलत तो नहीं कहा ना। जर्रा यजुरु नासर यांसुरु से कैसे है, ये मुदाफ। अब मैं बोल रहा हूं मुदाफ, जिन्होंने कुछ सुना हुआ है उनको समझ आ रही है, अच्छा मुदाफ। जिन्होंने 5-10 क्लासेस सुनी होगी वो अच्छा मुदाफ, अच्छा वो मुदाफ। या जिन्होंने कुछ दरसनामी पढ़ा होगा, अच्छा मुदाफ, ठीक है समझ आ गई, वो उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा उसकी बात कर रहे हैं, वो उसका पता नहीं है कौन है, लेकिन चलो जिसकी बात कर रहे हैं देख लें किताब, आप किताब देख लें। जिस चीज की समझ नहीं आई, 2 तरीके हैं, आप दोनों इस्तेमाल करना चाहते हैं दोनों कर लें, आप पहला इस्तेमाल करना चाहते हैं पहला कर लें, आप दूसरा इस्तेमाल करना चाहते हैं दूसरा कर लें। तो मतलब आज के बाद ये आखिरी क्लास है हमारी, ये इजराउ सर्फ और इजराउ नहव के हवाले से। बाकी जितनी भी हुरूफ के इजरा की बातें हैं या दीगर जो बातें हैं वो इंशाअल्लाह जैसे आगे चलेंगी ना, खुलासतुन्नाव के असबाक चलेंगे, 22वां सबक आगे चलेगा, 23वां चलेगा, 24वां चलेगा, 25वां, तो उनके साथ साथ हम इजरा उन्नहव और इजरा सर्फ के कुछ कुछ अल्फाज जो है ना वो साथ उसी के चलाते रहेंगे। वो क्लास उसी में ही शामिल कर दीजिए, अलग तौर पर क्लास नहीं होगी। इसकी जगह जो है वो हम शरह मेद की तरकीबें शुरू करेंगे।
किसकी? जगह शरामेत की तरकीबें। तरकीबें शुरू करेंगे, और तरकीबें कौन करेगा? वो आप लोग करेंगे। शरामेत की तरकीबें होंगी और आप लोग करेंगे, रिकॉर्डिंग आप लोगों की होगी। तरकीबें करेंगे मतलब 1 कर ली, 2 कर ली, 3 कर ली, तो इंशाल्लाह आस्ता आस्ता, ताकि आपको देखकर दूसरों को भी जज्बा बढ़ेगा। आपने अच्छी नीयत के साथ कि अगर मैं कर रहा हूं तो कोई मुझे देखकर कोई और भी कर सकता है, झिझक खत्म हो जाएगी। अभी से आप शुरू कर देंगे तो आने वाले 2-4 साल 5 साल बाद जब तदरीस का वक़्त आएगा तो फिर इंशाल्लाह आसानियाँ ही आसानियाँ होंगी। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी।